आज के सेशन के लिए चलिए मैट पर आगे की तरफ खड़े होते हैं। अपने पंजों को जोड़कर खड़े हो जाइए। अपना बैलेंस बनाने के लिए इन्हें थोड़ी दूरी पर भी रख सकते हैं। अपने घुटने मोड़ लें। अब अपने पंजों को ज़मीन में पुश करते हुए अपने घुटनों को सीधा करें। आपके हाथ बॉडी के साइड में होंगे, हथेलियां आगे की तरफ फेस करते हुए। 3 बार यहाँ गहरी सांस लें। अब सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, ऊपर की ओर देखें। लंबी सांस छोड़ते हुए अपनी उंगलियों को आपस में लॉक कर लें। अब हम फिर से गहरी सांस भरेंगे और अपने टोस पर खड़े होंगे, एड़ियां उठाए रखेंगे। सांस छोड़ते हुए आराम से हाथों को नीचे ले आएं। ये प्रक्रिया फिर से दोहराएंगे। लंबी सांस लें और सांस बाहर छोड़ें। अब लंबी सांस भरें और सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को नमस्ते में ले आएं। याद रहे, खुद के लिए अच्छा महसूस करना बहुत ज़रूरी है। एक गहरी सांस भरें और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। अपने घुटनों को मोड़ें और अपनी कोहनियों को पकड़ें। सांस को नॉर्मल रखेंगे। सांस भरते हुए थोड़ा ऊपर आएं। अब अपनी उंगलियों को कमर के पीछे लॉक कर लें। ध्यान रहे कि आपकी कमर सीधी रहे। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकें और हाथों को स्ट्रेच करें। 3 बार यहाँ गहरी सांस लें। सांस भरते हुए वापस थोड़ा ऊपर आएं और हाथों को नीचे ले आएं। अब सांस बाहर छोड़ते हुए हाथों को मैट पर ले आएं। अपने पैरों को पीछे ले जाइए। अब आप प्लैंक पोज यानी फलक आसन में आ गए हैं। याद रहे, सर से पैर तक बॉडी को सीधा रखें। 5 बार गहरी सांस लें। सांस छोड़ते हुए घुटनों को ज़मीन पर टिका लें। पैरों को पीछे ले जाकर मैट पर लेट जाएं। अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठाएं और कोहनियों को बॉडी की तरफ ही रखें। अब आप भुजंग आसन यानी कोबरा पोज में आ गए हैं। अब हिप्स को उठाएं, हाथों को पीछे चलाएं और टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएं। अब हम मर्जरी आसन करेंगे। इसे कैट एंड काउ पोज भी कहते हैं। सांस भरते हुए ऊपर देखें, कमर नीचे की ओर रहेगी। अब सांस छोड़ते हुए नीचे देखें और कमर को ऊपर ले जाएं। ये प्रक्रिया कम से कम 5 बार दोहराएं। अपनी मैट पर आगे जाएं। अपने पैरों को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। फिर से प्लैंक पोज यानी फलक आसन में जाएंगे। थोड़ी देर इसी आसन में रहें। अब आराम से शशांक आसन में आ जाएं।
अब बारी है उत्तरासन की। ये आसन आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसे इजी बनाने के लिए हम बुक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो वीडियो को रोकिए और फटाफट कुछ बुक्स ले आइए। ध्यान रहे कि इस पोज में बुक्स हमारी एड़ियों से ऊंची जानी चाहिए। किताबों को पंजों के पास रख लीजिए। शुरू करते हैं उत्तरासन। अपने घुटनों के बल खड़े हो जाइए। सांस अंदर लेते हुए पीछे की ओर झुकें। आपके दोनों हाथ कमर पर रहेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाइए। सांस अंदर, सांस बाहर। फिर से सांस अंदर लें और पीछे की ओर झुकें। अब धीरे धीरे अपने हाथों को बुक्स पर रख लीजिए। अपनी गर्दन को पीछे लटकने दीजिए। अपने कंधों को अपने आराम के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ 5 बार गहरी सांस लें। कोशिश करें कि आपकी थाइज फ्लोर के परपेंडिकुलर रहें। अब सांस भरते हुए ऊपर की ओर आइए। अगर आप बैक में कोई तनाव महसूस कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर मर्जरी आसन भी कर सकते हैं। अब सुप्तावीर आसन शुरू करते हैं। अब फिर से टेबल टॉप पोजीशन में आ जाइए। अपने घुटनों के बीच 1 फुट की दूरी रखें। अब अपने पैरों को बॉडी से बाहर की तरफ ले जाकर बैठ जाइए। सांस बाहर छोड़ते हुए पीछे की ओर लेट जाइए। आप चाहें तो बीच में भी रुक सकते हैं। अपनी गर्दन को रिलैक्स करें या फिर आप पूरी तरह से मैट पर लेट सकते हैं। अपने हाथों को सर के ऊपर से स्ट्रेच करें। अगर आपको ये आसन करने में मुश्किल लग रहा है तो इसके इजी वर्जन को फॉलो कर सकते हैं। इसमें मैंने तकियों का इस्तेमाल किया है। इस आसन को एक लंबे सफ़र के बाद या सोने से पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब धीरे धीरे ऊपर आ जाइए। अपने पैरों को आगे की तरफ स्ट्रेच करें। अपने एंकल्स को यानी पंजों को थोड़ी देर घुमाइए। इससे आपके पैरों का तनाव कम होगा। अगला आसन है गोमुख आसन। अपने राइट पैर को अपने लेफ्ट हिप के पास रखें। अपने लेफ्ट पैर को राइट साइड रखेंगे। अब आराम से अपने राइट फुट पर बैठे रहें। यहाँ कंफर्टेबल हो जाएं। अगर आपको ये करने में मुश्किल हो रही है तो पालथी मारकर भी बैठ सकते हैं। सांस भरते हुए अपने राइट यानी दाएं हाथ को ऊपर ले जाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए बाएं हाथ को कमर के पीछे से ले जाएं। अब अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ने की कोशिश करें। आप एक रुमाल या स्कार्फ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी गर्दन और कमर को सीधा रखें। आप ये आसन कुर्सी पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। अब इस प्रक्रिया को दूसरी ओर दोहराएंगे।
काम करते हुए अपनी कमर को सीधा करने के लिए भी इस आसन को दोहरा सकते हैं। इससे आपकी कमर का तनाव रिलीज़ होगा।